गुड मॉर्निंग क्लास 7। एज यू ऑल नो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे? एक दलित थे जिन्होंने क्या करा था, जिनको अनईक्वल फील करवाया गया था उनकी कास्ट की वजह से। लेट्स सी टुडेज टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज डिग्निटी। डिग्निटी देखने के लिए yes, look forward. Dignity means self-respect. Someone's respect is called dignity. Fine. अब हम इसको ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी के साथ रिलेट करके देखेंगे कि उनको जब अनईक्वल ट्रीट किया गया, जब उनको क्लास में अपने फ्रेंड्स से अलग बिठाया गया या उनसे कुछ काम करवाए गए तो उनको कैसा फील हुआ होगा। उनको अच्छा फील नहीं हुआ होगा ना। अगर आपको भी आपकी टीचर अलग से ट्रीट करे कि नहीं मैं तो आपकी बात नहीं सुनूंगी या मैं एक बच्चे को लेकर उसी को सब कुछ समझाऊंगी, तो आपको भी अच्छा नहीं फील होगा। इन द सेम वे when person are treated unequal, their dignity is violated. Due to this one feel as he or she is less than equal. Fine. So everybody deserve the same respect and dignity. अब हम देखेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी को कैसे रखा गया है, क्या क्या उसके स्फेयर्स हैं। फाइन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को इक्वल मानता है। इन एवरी सेंस मीन्स इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया। Whether as earlier there was no law existed to protect the people from discrimination and ill treatment. कुछ साल पहले जो इंडिया में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो क्या होता था, कई लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट होता था। बट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लॉ बना दिए गए हैं जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में सभी इंडिविजुअल पर्सन को क्या दिया गया, इक्वल फील करवाया गया। लेट्स सी द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या किया गया है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फाइन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फाइन। ये मेंबर्स की कमेटी बैठी, इन्होंने इसको अडॉप्ट किया ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और ये कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950। फाइन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ों को मेक श्योर किया गया? How does this equality is recognized in Constitution? As you can see in your screen, every individual is equal. इस Constitution के अंदर क्या कहा गया कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो सबके बराबर है। लॉ के अंदर सबको इक्वल माना जाएगा। No individual can be discriminated on the basis of religion, race, caste, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। किसी भी पर्सन को उसके कास्ट, रिलीजन या बर्थ प्लेस या फिर जेंडर की वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट या उसके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। फाइन। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर एक इंडिविजुअल पर्सन को जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, लाइक पार्क्स, और कौन से होते हैं पब्लिक प्लेसेस, लाइक मॉन्यूमेंट्स, उन सब में जाना अलाउ है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मना कर दोगे, नहीं नहीं आप इस पार्क में नहीं आ सकते क्योंकि आप इस रिलीजन के हो या इस कास्ट के हो या आपका जेंडर ही है तो आप यहाँ पे नहीं आओगे। नो। तो आप ऐसा किसी को
नहीं कह सकते। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। Two ways through which government tries to implement the equality that is guaranteed in the constitution are। अब क्या है, कुछ लॉ बना दिए गए हैं जिसमें इक्वालिटी को एश्योर किया जा सके। लॉ बना दिए गए हैं जैसे बैनिंग अनटचेबिलिटी, यानी कि जो हम पहले हमारे इंडिया में क्या हुआ करता था, लोग कहते थे नहीं नहीं ये तो छोटी जाति का है, इससे बात नहीं करना या इसके हाथ का कुछ लेना नहीं है। लेकिन अब क्या है, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लॉ बना दिए गए हैं कि किसी को भी इस अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है। सच एज सम स्कीम्स आर देयर थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स लाइक मिड डे मील स्कीम। अब ये मिड डे मील स्कीम क्या है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपने मिड डे मील स्कीम को ब्रीफली देखेंगे। थैंक यू।